हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और इस लेक्चर में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग ऑफ एक्स है टू द बेस ए, राइट, वेयर ए इज ग्रेटर देन 1, राइट। तो यहाँ पर हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है और इंटीग्रल है 1 to a x³ एंड a रेज टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log x टू द बेस a वेयर a इज ग्रेटर देन 1, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और इस इंटीग्रल को हम मान लेते हैं i, राइट। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर हम इस इंटीग्रल को बहुत ही बेसिक जो कंसेप्ट्स होते हैं उनकी मदद से सॉल्व करेंगे और स्टेप टू स्टेप हम यहाँ पर चलेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो फंक्शन हमें दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log x टू द बेस a, इसे कंसीडर करते हैं, राइट। तो देखिए अगर हम y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a को लेते हैं और बेस चेंजिंग जो फॉर्मूला है अगर हम उसे यहाँ पर अप्लाई करें, राइट। तो मान लेते हैं यहाँ पर जैसे हमारे पास अल्फ़ा है, यहाँ बीटा है, और अगर हम यहाँ बेस चेंजिंग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ बीटा टू द बेस ई डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ अल्फ़ा टू द बेस ई, राइट। तो अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करें तो हम लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई को ए को ई के टर्म्स में यानी कि बेस ई के टर्म्स में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए टू द बेस ई, राइट। और अब अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, वाई प्राइम हमें मिल जाएगा 1/x, क्योंकि लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो 1/x होगा और ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हमारे पास लॉग ऑफ ए टू द बेस ई आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें ऐसा जो डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया इसका लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए का, ये क्यों किया, राइट। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो फंक्शन लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, राइट। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। अब देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है कि जो डेरिवेटिव है इट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, राइट। तो डेरिवेटिव को जो है पॉजिटिव होना होता है। तो यहाँ पर देखिए जो y प्राइम है ये 1/x लॉग ऑफ a टू द बेस e है। तो अब देखिए यहाँ पर जो x दिया हुआ है, अब यहाँ देखिए लिमिट्स जो हैं वो x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू a तक दी हुई हैं, राइट। तो जो x है हमारा, ये x जो है वो 1 से ग्रेटर है और a से लेस है, राइट। और a जो है वो 1 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब यह है कि a भी पॉजिटिव होगा क्योंकि a जो है वो 1 से ग्रेटर है और x जो है वो 1 से ग्रेटर है यानी कि x भी पॉजिटिव होगा। तो अगर x पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो log ऑफ a टू द बेस e है ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। तो ये दोनों क्वांटिटीज जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी फॉर x ग्रेटर देन ज़ीरो एंड log ऑफ a टू द बेस e ग्रेटर देन ज़ीरो, राइट। तो इसका मतलब y प्राइम जो होगा ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये फंक्शन जो log ऑफ x टू द बेस a है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम यहाँ पर अभी करेंगे, राइट। तो अब देखिए यहाँ जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो 1 से लेकर a तक है। तो x जो है वो लाई कर रहा है 1 और a के बीच में और a ग्रेटर देन 1 है, राइट। तो क्योंकि यहाँ पर जो लॉग फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इस इनइक्वालिटी में हम थ्रू आउट जो है वो लॉग ले लेते हैं टू द बेस a, राइट। और ये जो बेस a है ये ग्रेटर देन 1 है। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, तो हमें मिल जाएगा लॉग ऑफ
1 to the base a इज लेस देन log ऑफ x to the base a, और यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ a to the base a, राइट। तो अब देखिए इसकी वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी, राइट, और इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर a है और ये भी a है, तो log ऑफ a टू द बेस a जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो ये इनइक्वालिटी हमारी बन जाएगी 0 लेस देन log ऑफ a, और यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी होगी। तो अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी है log ऑफ x टू द बेस a, ये क्वांटिटी 0 और 1 के बीच में है, ये 0 है और ये 1 है। तो log ऑफ x टू द बेस a जब 0 और 1 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन का यूज़ करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log ऑफ x टू द बेस a जो होगा वो 0 आना चाहिए, क्योंकि log ऑफ x टू द बेस a जो है वो 0 और 1 के बीच में हमने इसे यहाँ पर प्रूफ कर लिया है, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log ऑफ x टू द बेस a जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए इंटीग्रल बन जाएगा i 1 टू a, और यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब, और a रेज टू हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 0, राइट, क्योंकि इस टर्म की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, और यहाँ पर dx आ जाएगा, राइट। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 टू a और x क्यूब, और a रेज टू 1 हो जाएगा ये हमारे पास, और a क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, कांस्टेंट है, तो हम इसे बाहर ले सकते हैं, और हमें मिल जाएगा 1 टू a x क्यूब dx, राइट। तो चलिए अब इस इंटीग्रल को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमें मिल जाएगा a, और x क्यूब का इंटीग्रल जो होगा वो x रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, राइट, और लिमिट्स आ जाएंगी 1 टू a। तो यहाँ पर अब हम पहले x की वैल्यू a रखेंगे, फिर x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो हमें मिलेगा a रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 4, राइट। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और 4 को बाहर ले लेते हैं, 1 ओवर 4 को, तो a ओवर 4, और यहाँ पर आ जाएगा a की पावर 4 माइनस 1, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो हमें मिल जाएगी a टाइम्स a रेज टू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, राइट। तो इस तरीके से हम जो कॉन्सेप्ट्स है इनका यूज़ करके इस तरीके के इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं।